हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं रे ऑफ लाइट ड्रामे का 18 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जेन ने उसके डैड को खाना खाने के लिए अपने घर पर बुलाया होता है। तो जेन ही उन्हें उसके हाथ से खाना निकाल कर देती है और वहीं जेन की मॉम उनसे कोई भी बात नहीं करती है। देन फिर उसके बाद जेन के डैड भी खाना खाकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में वुकाई को दिखाते हैं। तो वो क्लास में बैठकर पढ़ाई ही कर रहा होता है। देन तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। तो वुकाई की मॉम उसे बताती है कि तुमने अपने फेवरेट कॉलेज का आर्ट्स एग्जामिनेशन पास कर लिया है। तो वुकाई ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है और उसकी मॉम से बोलता है कि मॉम, जब मैं घर पर आऊँगा तो हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसकी मॉम भी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और फिर उसके बाद वुकाई ये बात आकर शियाफेंग को बताता है। तो वो ज़ोर से चिल्लाकर ये बात सभी स्टूडेंट्स को बता देती है। तो सभी स्टूडेंट ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और उससे ट्रीट मांगने लगते हैं। तो वुकाई भी उनको ट्रीट देने के लिए तैयार हो जाता है और उनके लिए खाना खरीदने के लिए जाता है। पर वहीं जब वो खाना खरीद कर वापस आ रहा होता है तो कुछ गुंडे एक लड़के को मार रहे होते हैं। तो वुकाई उन्हें देखकर पहले तो डर रहा होता है क्योंकि उसे भी उसका बैकग्राउंड याद आ जाता है। देन तभी वो हिम्मत करके उनके पास जाता है। तो वो स्टूडेंट तो भाग जाता है पर वो गुंडे वुकाई को ही मारने लगते हैं और ऐसे लड़ते हुए ही वो वुकाई को ब्रिज पर से नीचे फेंक देते हैं और खुद डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। और वहीं वुकाई ऊंचाई से गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है और वुकाई के लेट होने की वजह से सभी स्टूडेंट भी परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वुकाई उन्हें ट्रीट देने वाला था पर वो अभी तक नहीं आया था। तो इसी वजह से शियाफेंग उसे बार बार कॉल लगाती है पर कोई भी उसका कॉल ही नहीं उठाता है। देन तभी शियाफेंग को पुलिस का कॉल आता है। तो पुलिस उन्हें बताती है कि वुकाई अभी आईसीयू में है और उन्हें हॉस्पिटल का नाम भी बताती है। देन उसे उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए भी बोलती है। तो स्टूडेंट भी पुलिस को हाँ बोलते हैं पर उनमें से किसी के भी पास वुकाई की मॉम का नंबर नहीं होता है। तो वो सब होनान को कॉल लगाते हैं। तो उसकी मॉम को इस बारे में पता चलता है। तो उसकी मॉम भी हॉस्पिटल पहुंचती है और वहीं वुकाई के सभी स्टूडेंट दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो होनान उन्हें बताते हैं कि वो 2 गैंगस्टर थे जिन्होंने वुकाई को मारा था, पर अब कोई फिक्र की बात नहीं है क्योंकि वो दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। और फिर होनान उन सभी को घर जाने के लिए बोलते हैं और यहाँ भी बताते हैं कि जब वुकाई रिकवर करेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो सभी स्टूडेंट भी होनान की बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और वहीं उसके बाद फिर वुकाई की मॉम और होनान को दिखाते हैं। तो वुकाई की मॉम होनान के पास में बैठकर रो रही होती है और वहीं वो होनान से ये बोल रही होती है कि वुकाई को ड्राइंग करना बहुत ही पसंद था पर मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि मैंने उसे पहले क्यों रोका। और वुकाई की मॉम यहाँ भी बोलती है कि मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मेरे रोकने की वजह से ही आज उसके साथ ये सब हुआ है। और ऐसा बोलते हुए रोने लगती है। तो होनान भी उन्हें रोने से नहीं रोकते हैं और उन्हें रिलैक्स होने देते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वुकाई को भी होश आ जाता है। तो होनान उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि तुमने ये एक काम बहुत अच्छा किया है जो तुमने उन गैंगस्टर से लड़ाई की थी, पर तुम्हें उससे पहले खुद की सेफ्टी भी देखनी चाहिए और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो तुम्हें सबसे पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए था। और बताते हैं कि उन गुंडों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और तुम्हारे स्टूडेंट दोस्त भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और वहीं वुकाई की मॉम से बोलते हैं कि अब मैं इसे और परेशान नहीं करूँगा और फिर उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शियाफेंग वुकाई को पढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में ही आ जाती है और उसे एग्ज़ाम के बारे में भी बताती है। तो वुकाई भी वहीं पर बैठकर पढ़ाई करता है। देन फिर उसके बाद वेंगफेंग को भी दिखाया जाता है। तो वो अपनी पढ़ाई ही कर रहा होता है और वहीं वेंगफेंग के मॉम डैड उसे छुपकर देख रहे होते हैं और उसे पढ़ाई करते हुए देख खुश भी होते हैं। और वहीं जियाकुन भी अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और शियाओ शियाओ भी अपनी नानी को बाय कहकर स्कूल जा रही होती है। तो वहीं उसकी दादी उससे बोलती है कि तुम्हारा आज स्कूल में लास्ट दिन है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार ऐसा कर रही हूँ, फिर तुम कॉलेज चले जाओगी तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो शियाओ शियाओ अपनी दादी से बोलती है कि नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा, मैं कॉलेज भी जाऊंगी और पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी और मैं यहीं से ही कॉलेज जाया करूंगी जिसकी वजह से आप मुझे रोज़ ही बाय कह सकेंगी। तो उसकी दादी भी उसकी बातों पर हंसती है और उसे बाय कहती है और शियाओ शियाओ भी फिर उसके बाद स्कूल जाती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट का आज स्कूल में आखिरी दिन होता है। तो उनका फेयरवेल स्कूल के लिए उनकी सबकी एक साथ फ़ोटो ली जाती है और वहीं वुकाई फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया होता है तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं और सभी होनान और टीचर मिलकर सभी एक साथ फ़ोटो लेते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं और स्कूल में उनका लास्ट ही दिन होता है और उनके कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम भी होते हैं। तो होनान उन सभी को उनके एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करते हैं
तो वहीं सभी स्टूडेंट थोड़े से नर्वस होते हैं, तो होनान उन सभी को एक्सरसाइज कराते हैं जिसकी वजह से वो रिलैक्स हो सके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट एक दूसरे को गुड लक बोलकर जा रहे होते हैं। और वहीं ज़ेन अपनी चिट को देख रही होती है जिसमें उसने हुआकिन यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर बोर्ड पर चिपकाया होता है। और तभी शियाव ज़ेन से आकर पूछती है कि तुम इसे क्यों देख रही हो। तो ज़ेन शियाव से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं हुआकिन यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकती हूँ। तो शियाव ज़ेन से बोलती है कि जब हम NCA एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो वहीं ज़ेन उसकी चिट को निकालकर अपने पास रखने लगती है। तो शियाव उससे पूछती है कि तुमने इसे अपने पास क्यों रख लिया है। तो ज़ेन उसे बोलती है कि ये साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा था और इसे मैं एक याद के तौर पर अपने पास ही रखना चाहती हूँ। और वहीं फिर जियाकुन और वेंगफेंग को दिखाते हैं। तो जियाकुन बोलता है कि जब मैं यहाँ से शंघाई चला जाऊँगा तो उससे पहले मैं अच्छे से सोना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ बास्केटबॉल और गेम खेलना चाहता हूँ। तो वेंगफेंग भी उसकी बात सुनता है और उसे बोलता है कि कोई बात नहीं और उसे गुड लक बोलता है। और देन फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इमोशनल होकर रोने भी लगते हैं। और फिर उसके बाद वो सभी एक दूसरे को गुड लक बोलकर जाने लगते हैं। वहीं ज़ेन और युआन आखिरी में बचते हैं। तो युआन ज़ेन को भी गुड लक बोलने के लिए रुकता है। तो युआन ज़ेन को गुड लक बोलता है तो ज़ेन भी उसे गुड लक बोलती है। और फिर इसके बाद युआन भी वहाँ से चला जाता है और ज़ेन भी फिर बाद में चली जाती है। पर गेट बंद होने की वजह से वो स्कूल से बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट ने और सभी टीचर्स ने मिलकर उन सभी के लिए सरप्राइज़ रखा होता है। क्योंकि उनका लास्ट ईयर है तो सभी उनके लिए फेयरवेल करते हैं और सभी टीचर्स और स्टूडेंट मिलकर उनके लिए गाना गाते हैं और लाइट्स चमकाते हैं। तो सभी स्टूडेंट भी ये देखकर इमोशनल हो जाते हैं और खुश भी होते हैं कि स्टूडेंट उनके लिए गाना गा रहे हैं। और वहीं वुकाई हॉस्पिटल में होने की वजह से ये सब नहीं देख पाता है, तो शियाफेंग उसके लिए ये सब रिकॉर्ड करने लगती है। और वहीं सभी टीचर्स और स्टूडेंट सभी खुश हो रहे होते हैं। देन वो सभी साथ में मिलकर गाना गाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में शियाव को दिखाते हैं। तो वो पढ़ाई कर रही होती है और वहीं तेज़ बारिश भी हो रही होती है जिसकी वजह से दरवाज़ा खुल जाता है। तो शियाव उसकी दादी को दरवाज़ा बंद करने के लिए बोलती है, पर जब शियाव उसकी दादी के पास जाती है तो वो देखती है कि वो बेहोश पड़ी होती हैं। तो शियाव को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो होनान को ही कॉल कर बुला लेती है। देन फिर उसके बाद वो होनान से बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या पूछूं, तो मैंने आपको ही बुला लिया। और वो होनान को हॉस्पिटल तक साथ चलने के लिए बोलती है। तो होनान भी तैयार हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो उसकी दादी को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।